नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 2 जुलाई से 10 जुलाई, 2 जुलाई टू 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप कैसी होगी। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, बस गाइड करें। द टावर, 6 ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, द टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। फाइव ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। टू ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 4 ऑफ वैंड्स, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 2 जुलाई टू 10 जुलाई की जो एनर्जी निकल करके आई है लिब्रा, उसमें 2 सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोनों सिचुएशन को मैं 1 बाय 1 आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। पहली सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। पहली सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में रिसेंट में, अभी आसपास में कोई फाइट्स हुई, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुए हैं। किसी बात पर, किसी इश्यू पर काफ़ी बड़ा डिसएग्रीमेंट आप लोग के बीच में हुआ है। चीटिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। आप में से किसी एक के साथ हो सकता है, ज़्यादातर ये मुझे आपके साथ ही दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, मल्टीपल लोग की भी इन्वॉल्वमेंट आप लोग के इस रिलेशनशिप में हो चुकी है, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो अचानक से काफ़ी ख़राब आप लोग के बीच में हो गई।
एकदम टावर मोमेंट जैसा कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में आ गया है। ये रिसेंट एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं। जो सिचुएशन आप लोग के बीच में आ गई है वो कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट जैसा रोल प्ले कर रही है। दोनों को ये लग रहा है कि रिलेशनशिप काफी खराब हो चुका है, अचानक से रिलेशनशिप पूरी तरह से बिखर गया है, इसमें और भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। हालांकि ये आपकी टेम्पररी सोच है, क्योंकि रिसेंट में ये इवेंट, ये इंसिडेंट आपके साथ हुए, इसकी वजह से इस तरह की सोच दोनों के मन में ही चल रही है। अब दोनों को ही अपने अपने साइड से ये महसूस हो रहा है कि जो इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए था वो उनके साथ हो गया। मतलब आप भी ऐसा सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन मुझे क्यों फेस करनी पड़ रही। इस तरह की थिंकिंग आप दोनों की ही चल रही अपने अपने साइड में। तो इसकी वजह से आप कुछ दूरियां एक दूसरे से बना रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी आनी शुरू हो गई, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही लिब्रा। ये मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ। अब दूसरे केस की मैं बात करता हूँ। ज़्यादातर लोगों के साथ ये दूसरा केस ही रेजोनेट करेगा। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो दूसरे केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको सर्टेनली चीट किया है, आपको बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है। इस तरह की एनर्जी पास्ट में डेफिनेटली रही है। आपके पार्टनर ने आपके पीठ पीछे ऐसे एक्शंस लिए हैं जो उनको नहीं परफॉर्म करने चाहिए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल आपको महसूस हुई है पास्ट में। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये सेकंड केस है, ये थोड़ा लंबा समय हो गया है। इस तरह का मुझे यहाँ पर सिचुएशन फील हो रही है। तो आपके पार्टनर ने आपको चीट करके, धोखा दे करके आपसे दूरियां बना ली। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के द्वारा हो गई, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी आ गई। आप लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हुई, आर्गूमेंट्स हुई, ब्लेम्स आपके ऊपर लगाए गए, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली आपकी थी पास्ट में। और ये सब करने के बाद आपके पार्टनर आपसे दूर भी चले गए, फिजिकल डिस्टेंस भी उनने बना लिया। मेंटल डिस्टेंस तो बनाया ही, साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस भी बना लिया। रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पूरी तरह से खत्म कर दी। अचानक से सब कुछ जैसे उनने खत्म कर दिया। उनके एक्शन ऐसे रहे कि रिलेशनशिप आपका पूरी तरह से बिखर गया। एक टावर मोमेंट कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोग को फील होने लग गया। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अब इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपके मन में दो तरह के ऑप्शंस अभी भी चल रहे हैं, दो रास्ते अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप रिवाइव करेगा, रिलेशनशिप में फिर से क्लैरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। हालांकि ज़्यादातर आपको स्थिति ऐसी फील नहीं हो रही है। ज़्यादातर आपको यही लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो बिखर चुका है, रिलेशनशिप में अब और कुछ बाकी नहीं रह गया है। साथ ही साथ आप आने वाले स्टेप्स को लेकर के, आने वाले फ्यूचर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आप क्या करें, किस तरह के स्टेप्स लें, किस तरह के डिसीजंस लें ताकि आगे चल करके आपको ग्रोथ मिले, इन नेगेटिव एनर्जी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं लिब्रा विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर आपके सामने ऐसी हो चुकी है कि अब आप जो है अपने पार्टनर से दूरियां क्लियरली बना रहे हैं। आप अपने पार्टनर का साथ अभी हाल फिलहाल तो नहीं चाहते, आप खुद को उनसे दूर कर रहे हैं। हो सकता है किसी दूसरी जगह आप अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप आपके दिल से पूरी तरह से चला गया या आपके पार्टनर आपके दिल से पूरी तरह से उतर गए, ऐसा नहीं है। आप रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं, अपने पार्टनर को वक्त देना चाहते हैं। आपके मन में यह है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो, और तब तक खुद की भी हीलिंग आप करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को भी हील होने के लिए समय आप देना चाहते हैं। इसके वजह से आप जो है अपने पार्टनर से दूरियां बना रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जब आपको चीट किया, धोखा दिया, तो उनके सामने अलग सर्कमस्टेंसेस थे। एक्चुअल में क्या सर्कमस्टेंसेस उनके सामने थे ये हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस उनके सामने ऐसे थे, परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से उनने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, बिट्रे किया था। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट उनने कर दी थी, जैसा मैंने पहले ही कहा। आपसे दूरियां भी उनने बना ली थी और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ने का प्रयास करने लग गए। खुद के ऊपर वो काम करना उनने स्टार्ट कर दिया। अपनी लाइफ के जो भी डिफरेंट फील्ड्स है उसके ऊपर उनने काम करना स्टार्ट कर दिया। अपनी लाइफ में एक नए मोटो के साथ में, एक नए उद्देश्य के साथ में वो आगे बढ़ना उनने शुरू कर दिया। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की पास्ट में थी। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में आपको चीट किया, धोखा दिया, आपको छोड़ा, वो चीज़, वो सिचुएशन, वो व्यक्ति, उसने ही कहीं ना कहीं पलटवार आपके पार्टनर के ऊपर कर दिया है। जिस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद देख रहे थे, जिसके लिए आपको उनने छोड़ा था, वो सिचुएशन अब उनको तकलीफ देना स्टार्ट कर चुकी है।
अब ये सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या उनकी कोई चॉइस भी हो सकती है। जैसे उनका करियर हो गया, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, उनकी पर्सनल लाइफ हो गई, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जिस चीज़ के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, अब वही चीज़ उनको अब ट्रबल दे रही है, परेशानी दे रही है। आपके पार्टनर जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी उनके लाइफ में बढ़ता चला गया, और अब ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर के सामने आ गई है कि उनके मल्टीपल लोग के साथ में फाइट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी मानने वाला कोई नहीं है। उनके ऊपर भी ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, उनको भी चीटिंग मिली, धोखा मिला, किसी भी लेवल में हो सकता है, बड़े लेवल में भी ये हो सकता है। तो जो कर्मा आपके पार्टनर ने क्रिएट किया था आपके अगेंस्ट में, अब वही कर्मा उनको उसकी सजा दे रहा है। इस तरह की क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई लिब्रा। तो आपका दर्द, आपका जो पेन रहा है पास्ट का, वो अब खुद भी फील करने लग गए। जो टावर मोमेंट उनने पास्ट में आपको दिया था, वो टावर मोमेंट अब रिटर्न होकर उनके लाइफ में आ चुका है। और सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की काफ़ी खराब दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं विद दिस द टावर कार्ड, कोई भी रास्ता उनको आगे का नहीं सूझ रहा है। क्या स्टेप लें, कैसे आगे बढ़े, अपनी लाइफ में क्या करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है। एक तो लड़ाई झगड़े उनके बहुत लोग के साथ में हो रहे हैं, किसी के साथ उनकी जम नहीं रही है, उनके ऊपर ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, उनके पीठ पीछे उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ किसी पर्सन ने या किसी सिचुएशन में उनको चीटिंग भी मिली, धोखा भी मिला है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अभी परेशान अपने आप को महसूस करें, एकदम निगेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर चले गए। हालांकि वो अपने साइड से फाइट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से हार उनने नहीं मानी है, पर स्ट्रगल इतना ज़्यादा है कि अब उनको परेशानियां महसूस होने लग गई है। तो कर्मा उनको वापस मिल चुका है, क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। अब आपके पार्टनर जो सिचुएशन अभी चल रही उनके लाइफ में, उससे वो दूरी बना रहे हैं। पहले आपसे दूरियां बनाई, अब इस सिचुएशन से या जो पर्सन इन्वॉल्व है, जो उनको चीट कर रहे हैं, उनसे आपके पार्टनर दूर जा रहे हैं, अपने आप को दूसरी जगह रिलोकेट कर रहे हैं, अपने आप को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है लिब्रा। तो दो केस मैंने बताया, आपके साथ जो रेजोनेट करेगा उसको आप लीजिएगा। साथ ही आने वाला जो समय 2 जुलाई टू 10 जुलाई का, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप लोग के बीच में चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही थी या अभी रिसेंट में चल रही है, उसमें डेफिनेटली सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। आप दोनों ही कहीं ना कहीं जो एक दूसरे से दूर जा रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग चल रहे थे, आपके मन में अपने पार्टनर के प्रति जो गलत इमेज बन गई थी, निगेटिव इमेज बन गई थी, वो तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे करके खत्म होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। सिचुएशन जैसी भी चल रही है रिलेशनशिप में, उसमें बैलेंस आएगी, पर ये धीरे धीरे करके आएगी। यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही है, और ये पेंटिकल के कार्ड है, इसके कारण से जो भी मोशन होगा, जो भी इंप्रूवमेंट होगा, वो स्लो होगा। थोड़ा इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अपने पार्टनर को आप चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अपने साइड से आपको अपने काम में बिजी रहना होगा, और बाकी सब चीज़ यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दीजिए। डेफिनेटली यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी अच्छी एनर्जी दे दे करके निकल करके आएगी। यूनिवर्स की ऐसी ब्लेसिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में आएगी कि धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मलाइज होता चला जाएगा। इस तरह की क्लियर एनर्जी मुझे आप लोग के बीच में दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। कंट्रीब्यूशन आप लोग के बीच में आएगा, आप लोग के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज थे वो धीरे धीरे करके सॉल्व होंगे। स्टेबिलिटी आप लोग के रिलेशनशिप में धीरे धीरे करके आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जर्नी ऑलरेडी लिखी हुई है, डिवाइन ने, ईश्वर ने ऑलरेडी आपकी जर्नी लिख दी है, और ये जर्नी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेगी और एक अच्छे स्टेज की तरफ आप लोग जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया हुआ है, आप लोग के बीच में फिर से न्यू बिगनिंग होगी। थोड़ा समय लगेगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, न्यू बिगनिंग आप लोग के बीच में होगी। आप लोग के बीच में पॉजिटिविटी आएगी, आप लोग के थॉट प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, एक दूसरे के प्रति आप लोग पॉजिटिव होंगे, और आप लोग फिर से एक बंधन में बंधना चाहेंगे। शादी मैरिज का ये बंधन होने वाला है, एक अच्छे रिलेशनशिप का ये बंधन होने वाला है। इस तरह की क्लियर एनर्जी निकल करके आई है लिब्रा। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही है। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही, गाइड करें। बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा गाइस, तो उसको इग्नोर करिएगा, बाहर वेदर थोड़ा ख़राब है, बारिश हो रही है। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स।
जजमेंट, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग के कार्ड जो यहाँ पर आए हुए लिब्रा, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दिया कि आपके पार्टनर डिवाइन से जजमेंट मांग रहे हैं। उनके साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, जो हालात उनके चल रहे हैं, उसको लेकर के आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं खुद के लिए मांग रहे हैं। उनकी सिचुएशन ठीक हो जाए, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, उनकी लाइफ से निगेटिविटी चली जाए, या जो फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो चीटिंग उनको मिल रही है, वो उनके लाइफ से दूर हो जाए। इस तरह की एनर्जी वो नहीं चाहते हैं और इसके लिए काफ़ी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं वो डिवाइन से कर रहे हैं, अपने इष्ट से कर रहे हैं विद दिस दी जजमेंट कार्ड। साथ ही साथ उनको ये भी समझ में आने लग गया है कि जो उनने कर्मा क्रिएट किया था आपके अगेंस्ट में, वो उनको रिटर्न में मिल रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद उनको रियलाइज़ अब हो चुकी है। अपने लाइफ में वो पॉजिटिविटी अब चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस वो चाहते हैं। इस तरह की निगेटिव सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में एक्साइटमेंट हो, उनकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आए, अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर के वो अपनी लाइफ को जिए। इसके लिए आपके पार्टनर जो है वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि ये जो सिचुएशन अभी उनकी चल रही है, जो हालात उनकी लाइफ में चल रहे हैं, उसमें आपका अगर सपोर्ट उनको मिल जाए तो वो काफ़ी कुछ सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। आप उनको इमोशनली सपोर्ट कर दें, अपना पैशन इस रिलेशनशिप के लिए या उनके लिए आप फिर से दिखा दें, अपने साइड से इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई है, ये आप उनको एक बार शो कर दें, तो तमाम चीज़ों को, तमाम इश्यूज़ को वो खुद से हैंडल कर लेंगे। इसके कारण से आपके सपोर्ट को कहीं ना कहीं देख रहे हैं विद दिस एस ऑफ वैंड्स कार्ड। आप खुद से होकर के उनको इस तरह का जेस्चर दे दें या इस तरह की हेल्प कर दें, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। इस तरह की उनकी एनर्जी चल रही है और आपके पेन का, आपके दुख का, आपकी पीड़ा का उनको अच्छे से एहसास अब हो चुका है। इसकी वजह से सिचुएशन को फिर से ठीक करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में फिर से वो लाना चाहते हैं। आप उनकी तरफ एक जेस्चर दे दें, एक इंडिकेशन दे दें, एक स्टेप ले लें, ये आपके पार्टनर काफ़ी दिल से चाहते हैं और इस चीज़ को भी आपके पार्टनर डिवाइन से प्रेयर्स, प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की क्लियरली निकल करके आई है। अब यहाँ पर उनकी एनर्जी में ज़्यादा लवी डवी वाली एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सिचुएशन उनकी ख़राब चल रही है, जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा है। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह के गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।